कभी कभी विज्ञान के सबसे बड़े आविष्कार किसी एक इंसान के जुनून और उसकी जिद से पैदा होते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा सपना देखने में ही 50 साल लग गए जो हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज दिखा सके। ये कहानी उसी सपने की है और उसे सच करने वाले लायमैन स्पिट्जर की। सदियों से दुनिया भर के खगोल शास्त्री इसी एक सवाल से जूझ रहे थे। उन्हें पता था कि वो जो सितारों को देख रहे हैं वो पूरी तस्वीर नहीं है। ऐसा लगता था जैसे हमारे और ब्रह्मांड के बीच एक पर्दा है जो असली सच्चाई को छुपा रहा है। तो ये पर्दा आखिर था क्या? ये था हमारी अपनी पृथ्वी का वायुमंडल। जी हाँ, वही हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। ये एक बहुत बड़े फिल्टर की तरह काम करता है जो अंतरिक्ष से आने वाली ज्यादातर अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रोशनी को सोख लेता है। मतलब ब्रह्मांड की कहानी के कई जरूरी पन्ने हम तक पहुंच ही नहीं पाते। और इतना ही नहीं, हवा में जो हलचल होती है वो तस्वीरों को धुंधला कर देती है। इससे जमीन पर रखी सबसे ताकतवर दूरबीन की भी शक्ति कम हो जाती है। तो फिर इस मुश्किल का हल क्या था? बहुत सीधा साधा, वायुमंडल के ऊपर चले जाओ। और इस आइडिया को एक ठोस योजना में बदलने वाले विजनरी थे अमेरिकी खगोलशास्त्री लाइमन स्पिट्जर। देखिए, स्पिट्जर का ये विचार कोई हवा में नहीं आया था। 1923 में अंतरिक्ष में टेलीस्कोप की बात करना किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा था। लेकिन फिर आया दूसरा विश्व युद्ध और उसके V2 रॉकेट्स। इन रॉकेटों ने अचानक वो संभव कर दिया था जो कल तक नामुमकिन लगता था। और इसी नई तकनीक से प्रेरणा लेकर 1946 में स्पिट्जर ने अपनी वो मशहूर रिपोर्ट लिखी। जरा इस सोच की गहराई देखिए। ये बात उस वक्त कही गई थी जब दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन पालोमार अभी एक पहाड़ पर बन ही रही थी। और स्पिट्जर कह रहे थे कि हमें दूरबीन को पहाड़ पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में रखना होगा। ये एक बहुत ही बड़ी और महत्वाकांक्षी सोच थी। स्पिट्जर ने दो बड़े वैज्ञानिक फायदों पर जोर दिया। पहला, हम लाइट के पूरे स्पेक्ट्रम को देख पाएंगे जिसे हमारा वायुमंडल फिल्टर कर देता है। और दूसरा, तस्वीरों की साफ सफाई। देखिए, पालोमार दूरबीन इंसान की आंख से 60 गुना बेहतर देख सकती थी, लेकिन वही दूरबीन अगर अंतरिक्ष में होती तो 3000 गुना बेहतर देख सकती थी। ये एक जबरदस्त छलांग थी। सवाल बस ये था कि क्या दुनिया इस क्रांतिकारी विचार के लिए तैयार थी? लेकिन एक शानदार आइडिया का होना तो बस शुरुआत थी। इसके बाद एक बहुत लंबी और मुश्किल यात्रा शुरू हुई। एक ऐसी यात्रा जो दशकों तक चलने वाली थी। 50 साल, जी हां, पूरे 50 साल लगे स्पिट्जर के उस शुरुआती सपने को सच होने में। और ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है कि स्पिट्जर किस मिट्टी के बने थे। वो एक पर्वतारोही थे। जिस तरह एक पर्वतारोही एक मुश्किल चोटी पर चढ़ने के लिए जिद और लगन दिखाता है, ठीक वैसी ही जिद स्पिट्जर ने इस दूरबीन को हकीकत बनाने के लिए दिखाई। ये एक बहुत लंबी, सीधी और कठिन चढ़ाई। रास्ते में मुश्किलें ही मुश्किलें थीं। नासा का तो पूरा ध्यान चांद पर जाने में लगा था। अंतरिक्ष में दूरबीन भेजने के लिए न तो पैसा था, न ही वो किसी की प्राथमिकता थी। इसलिए 1977 में स्पिट्जर और उनके साथी जॉन बाकॉल ने एक अथक अभियान छेड़ा। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया, वैज्ञानिकों को मनाया, राजनेताओं को समझाया और नासा के अधिकारियों को इस सपने के लिए राजी किया। और आखिरकार उनकी सालों की मेहनत रंग लाई। दशकों के संघर्ष के बाद सपना सच होने ही वाला था। लेकिन कहानी में अभी एक बहुत बड़ा नाटकीय मोड़ आना बाकी था। अप्रैल 1990, दशकों के इंतजार के बाद स्पेस टेलीस्कोप को आखिरकार लॉन्च कर दिया गया। दुनिया भर के खगोलविदों ने अपनी सांसें थाम ली थीं। 50 साल पुराना सपना बस पूरा होने ही वाला था। लेकिन जब पहली तस्वीरें जमीन पर आईं तो सबके होश उड़ गए। वो धुंधली थीं, एक भयानक निराशा। अरबों डॉलर का ये उपकरण लगभग बेकार साबित हो रहा था। समस्या को नाम दिया गया स्फेरिकल एबरेशन। आसान भाषा में इसका मतलब था कि दूरबीन का जो मेन शीशा था उसे बनाया तो बड़ी बारीकी से गया था, लेकिन उसका आकार गलत था। 1 मिलीमीटर के एक बहुत ही छोटे से हिस्से की गलती ने पूरे मिशन को दांव पर लगा दिया था। इस भयानक झटके के बीच लाइमन स्पिट्जर बिल्कुल शांत रहे। जब बाकी लोग हार मान रहे थे तो उन्होंने बस इतना कहा, कोई बात नहीं, हमें इसे ठीक करना होगा। उनकी जिद और उम्मीद दोनों ही अटूट थीं। और यहीं से अंतरिक्ष के इतिहास के सबसे साहसी बचाव अभियानों में से एक की कहानी शुरू होती है। एक दूरबीन को अंतरिक्ष में रहते हुए ठीक करना, यह सुनने में ही नामुमकिन लगता था। योजना सच में अविश्वसनीय थी। सबसे पहले इंजीनियरों को जमीन पर बैठे बैठे शीशे में हुई उस छोटी सी गलती का पता लगाना था।
फिर उन्होंने सुधारात्मक लेंस का एक सेट बनाया, असल में दूरबीन के लिए एक चश्मा। और फिर दिसंबर 1993 में अंतरिक्ष यात्रियों ने इतिहास के सबसे मुश्किल स्पेस वॉक में से एक को अंजाम देकर इन चश्मों को दूरबीन में लगाया। और यह मिशन एक शानदार कामयाबी थी। जब ठीक की हुई दूरबीन ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने ब्रह्मांड को इतनी साफ सफाई से देखा जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। आखिरकार स्पिट्जर का सपना पूरा हो गया था। इसके बाद जो हुआ वो खगोल विज्ञान में एक क्रांति से कम नहीं था। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने सिर्फ सुंदर तस्वीरें नहीं खींची, इसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख दिया। इसने ब्लैक होल्स के होने का पक्का सबूत दिया, हमें दिखाया कि तारे कैसे पैदा होते और मरते हैं, और आकाशगंगाओं के रहस्यों को उजागर किया। ऐसी खोजें जिनकी स्पिट्जर ने 1940 के दशक में कल्पना तक नहीं की होगी। अंत में लाइमन स्पिट्जर की विरासत सिर्फ एक मशीन नहीं है, उन्होंने हमें एक नया नजरिया दिया। उन्होंने पूरी मानवता को ब्रह्मांड को उसकी असली बेदाग खूबसूरती में देखने का अधिकार दिया और हमारे लिए एक सवाल छोड़ गए, अब जब हम देख सकते हैं तो हम आगे क्या खोजेंगे।